नरसिम्हा, शंकर कहीं आसपास ही होना चाहिए। जल्दी करो, जल्दी जल्दी। जल्दी करो, कवर करो इसे, अच्छे से कवर करो, ऊपर से नीचे तक। घर लौट रही एक युवा स्कूली छात्रा शंकर का एक और शिकार बन जाती है। एक युवती के बलात्कार और हत्या की भीषण घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस खबर ने एक सार्वजनिक आंदोलन शुरू कर दिया है। घटना के चंद घंटों के भीतर ही केंद्र सरकार का ध्यान राज्य सरकार पर भारी दबाव डाल रहा है। बलात्कार के 4 घटनाओं के बाद भी शंकर अब तक पकड़ा नहीं गया। जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरे देश में तबाही मची हुई है। लोग सड़कों पर धरना कर रहे हैं और इसी वजह से केंद्र सरकार राज्य सरकार पर भारी दबाव डाल रही है, क्योंकि शंकर अब तक पकड़ा नहीं गया। अशोक कुमार को बुलाओ, जहां भी हो वो। Come on, fast, fast! Come on, fast! लगभग 10 साल में 150 घर लूटने वाला कुख्यात चोर इस अशोक कुमार द्वारा शिकार किया जाना तय था। वो बंदर जो एक घर से दूसरे घर पर उड़ता था, अब वो मेरे जाल में फंस गया। ऑप्शन ये है कि इस इमारत से कूद जाओ या फिर मेरे जीप में बैठकर चलो। गाड़ी खदान की ओर लेकर चलो। ए उड़ता हुआ बंदर, अब मैं तुम्हें दुनिया से मुक्त करूंगा। क्या बच जाओगे? बच कर दिखाओ। हाँ? क्यों? तुमको मुझ पर भरोसा नहीं है? ए चलो, तुमने कुछ ऐसा भयानक काम नहीं किया है। हाँ, द्वापर में कृष्ण भी ऐसा ही करते थे। उधर पूजा करते थे, इधर सजा देते थे। हाँ, देखो, मैं भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ सोच समझ कर ही काम करो। मैं हमेशा एक सिद्धांत में विश्वास करता हूँ, अगर किसी को मुझसे प्रॉफिट हो रहा है, मुझे भी बारी बारी से लाभ मिलना चाहिए। भाग जाओ, भाग सकते हो, भाग जाओ। लेकिन मुझे कैसे प्रॉफिट होगा? आपको मेरी तरफ से प्रॉफिट मिलेगा सर, प्रॉफिट मिलेगा। मुझे पैसा दोगे ना? आपको पैसा। हाँ, यस सर। ये है मेरा लड़का। देखो, ये है मेरे और अपराधियों के बीच की बॉन्डिंग। फिर देर क्यों? इसे जल्दी लाओ, जल्दी लाओ यार। ए जल्दी दे, जल्दी दे। तो यहीं पे रुक, मैं आता हूँ। सर ये लो पैसे, सारे पैसे। अरे उड़ते हुए बंदर, मेरे विचार बदलने से पहले गायब हो जाना। सामने दोबारा फिर दिखना नहीं। हाँ सर। ए जल्दी चल, जल्दी चल।
क्या सर, आपने कहा था कि आप गोली नहीं मारोगे। यहाँ देख, यहाँ 2 नकली नोट है। मुझे धोखा खाना पसंद नहीं है। इससे पहले कि मुझे कुछ और नकली नोट मिले, यहाँ से निकल जाओ। मैं बोल रहा हूँ निकल जाओ यहाँ से, चलो जाओ। हेलो, हाँ देता हूँ सर। होम मिनिस्टर ने फोन किया है सर। हेलो, जय हिंद। ये लो। सर, आप जो कर रहे हैं सर, उसके लिए आपको अफसोस नहीं होता है क्या? अफसोस? और मुझे? स्वामिये शरणम अयप्पा। राज्य सरकार ने एक समझदारी का कदम उठाया है। मामले को संभालने के लिए एक मुठार पुलिस ऑफिसर अशोक कुमार को बुलाया गया है। आज सुबह ही बेंगलुरु पहुंचते ही उन्होंने सभी इलाकों का इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। बेंगलुरु के लोगों के लिए ये बड़ी राहत है। पुलिस अधिकारी जिसने पहले गृह मंत्री को थप्पड़ मारा था, फिर से वो बेंगलुरु लौट आया है। देखते हैं इस बार शंकर को पकड़ पाते हैं या नहीं। जिस तरह से महिलाएं इन दिनों कपड़े पहनती है ना, बलात्कार की संख्या में वृद्धि के पीछे यही मुख्य कारण है। मुझे कोई भी परवाह नहीं है, गृह मंत्री हो या कोई भी मंत्री हो। अरे अब ये भी इस विषय में बात कर रहा है। उसे यहाँ किसने बुला लिया? सर, रंगप्पा स्वामी। मेरे लिए नहीं तो कम से कम इस माला को तो सलाम करो जो मैंने पहनी है। साहेब, खाकी पहनकर जो आपने पाप किए हैं, माला धारण करने से धुल नहीं सकते हैं। ओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हो। लेकिन मैं आपकी दृष्टि में भ्रष्ट हो सकता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से मैं सही हूँ। ये प्रसाद ले लो। हाँ। तुम वो लोग हो जो मेरे जैसे पापियों से प्रसाद लेकर खुश हो जाते हो, और हम वो हैं जो पापों से पैसा कमाकर अपने जेब को भरते हैं। हम दोनों में बहुत अंतर नहीं है स्वामी। समाज उस तरह से प्रभावित नहीं होता जैसा तुम सोचते हो। गणेश, सर। सभी स्लम बस्तियों को अलर्ट करो, घोषणा भेजो। अगर वो शंकर को खोजने में मदद करते हैं तो उनकी सारी समस्याएं हल कर देंगे हम। शंकर की तस्वीरें हर जगह पोस्ट कर दो, फेसबुक, व्हाट्सएप, सभी प्रकार के सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दो। हमें उसे अब से 24 घंटे के भीतर पकड़ना है। हेलो, अरे सिद्धू, तुम बेंगलोर कब आए? यहाँ कर 2 दिन हो गया। शंकर को पकड़ने आया। कौन? साइको शंकर को? पर क्यों? तुम अच्छे से जानते हो, मैं मैसूर में एक लड़की से प्यार करता था ना। आपके बेंगलोर में जाने से पहले हम दोनों ने शादी करने का फैसला किया। एक दिन मैं उसका इंतजार कर रहा था रजिस्ट्रेशन ऑफिस के सामने। हेलो। हेलो, तुम कहाँ रह गई यार? हाँ, आ रही हूँ ना, थोड़ी देर में आती हूँ। मैं अपनी दोस्त को रास्ते से पिकअप करने जा रही हूँ। हाँ, ठीक है। उसने मुझसे कहा कि 10 मिनट में आएगी, लेकिन कई घंटे लग गए, उसके बाद भी नहीं आई। इंतजार में मैं पागल हो रहा था। मैंने उसे कई बार फोन किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। फोन ही नहीं उठा रही थी वो। मैं परेशान होकर के उसे ढूंढने को निकला, लेकिन उसका फोन बंद था। अचानक मेरे दोस्त का फोन आया। क्या? काव्या अस्पताल में भर्ती है। जी? काव्या कहाँ पे है? हाँ, काव्या उधर इमरजेंसी वार्ड यहाँ में। पे? हाँ। जिस लड़की को रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंचना था वो हॉस्पिटल पहुंच गई। किसी को नहीं पता था कि उसके साथ हुआ क्या है। रास्ते में वो बेहोश मिली और उसे हॉस्पिटल ले आया गया। उसे बहुत चोट लगी थी।